नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल तीर्थार्कश में। मैं घनश्याम बादल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी अदालत में एक नए मुद्दे के साथ। कल हमने बात की थी राहुल गांधी के एटम बम की। उनकी नज़र में एटम बम बड़े सवाल उन्होंने उठाए, बहुत सारे प्रमाण उन्होंने दिए, लेकिन उनके प्रतिपक्षियों ने यानी सत्ताधारी दल के नेताओं ने इन सब को बिहार की हार सामने देखकर एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात कहकर खारिज कर दिया। जिस इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो एक सत्ताधारी दल के एजेंट की तरह काम कर रहा है, वहां से भी राहुल गांधी को नोटिस मिल गया है कि वो प्रमाण के साथ, वे एक एफिडेविट के साथ अपनी बातों को सिद्ध करें, कोर्ट में जाएं और प्रक्रिया का पालन करें। यानी चुनाव आयोग एक प्रकार से राहुल के शब्दों में कहें तो धमकी दे रहा है। दूसरी ओर राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में प्रमुख रोल अदा करने वाली चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को धमका रहे हैं। बड़ा उलझा हुआ मामला है, बड़ा पेचीदा मामला है। किस पर कितना यकीन किया जाए, इसमें दो राय नहीं। राहुल गांधी ने काफ़ी होमवर्क किया और उन्होंने वोटर लिस्ट में जो कमियां गिनाई, उनमें से बहुत सारी कमियां ऐसी हैं जिनसे सहमत हुआ जा सकता है। वोटर लिस्ट में ऐसी कमियां पहले भी होती रही हैं, ये बात मैंने कही थी, लेकिन इस पर भी तीर्थार्कश चैनल के एक समर्थक और क्रिटिक ने बहुत अच्छी टिप्पणी भेजी कि बादल जी, ये सही ऐसी कमियां होती रही होंगी, लेकिन चुनाव आयोग कभी भी अब की तरह खिलौना बनकर सत्ताधारी दल के लिए काम करता नजर नहीं आया। जवाब हर बात का है। वो याद दिलाते हैं टीएन सेशन की कि किस प्रकार से वो दबंग तरीके से उन्होंने सरकारों को कंट्रोल किया और चुनाव आयोग की गरिमा को, उसकी महिमा को, उसकी महत्ता को, उसकी छवि को बहुत आगे लेके गए। बिल्कुल सही। हालांकि वही टीएन सेशन जब अपने गृह राज्य से चुनाव लड़े तो उनकी जमानत जब्त हो गई। यानी हम नहीं कह सकते ये किस प्रकार के लोकतंत्र की प्रवृत्ति नजर आ रही है। जहां वर्तमान चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की जाती है, आज मैं एक नेता को कहते हुए सुन रहा था, कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे ये वही अधिकारी हैं जो पहले गृह मंत्रालय में काम करते थे और आज के गृह मंत्री अमित शाह के बहुत खास हुआ करते थे, उनके लिए हर प्रकार का काम करते थे, इसीलिए इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया और आज ये उनकी कही हुई हर बात को पूरा करते हैं। यानी आरोप प्रत्यारोपों का ये दौर जारी है। ये दौर दोस्तों आगे भी चलेगा। ये तीर राजनीति के तीर हैं, जहर बुझे तीर हैं, चलते रहेंगे। विवादों के तीर हैं, चलते रहेंगे। लेकिन एक बात तो जरूर कहनी पड़ेगी यहाँ पर कि चाहे लापरवाही से हुई हो, चाहे जानबूझकर की गई हो, चाहे सिस्टम या संसाधनों की कमी की वजह से हुई हो, इलेक्शन कमीशन के काम में कुछ कमियां तो रही हैं, कुछ कमियां तो हुई हैं। लेकिन इन कमियों के आधार पर यदि आप एक पूरी संस्था को खारिज कर दें, कह दें कि ऐसा एटम बम फोड़ूंगा मैं कि उसमें इलेक्शन कमीशन उड़ जाएगा, तो इस बात का भी समर्थन शायद नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी जी एक परिपक्व होते हुए राजनेता के रूप में उभरना चाहते हैं। 52 वर्ष के हो चुके हैं, कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनका शब्दों का चयन, उनकी भाषा, कई बार तू तड़ाक वाली भाषा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके इस परिपक्व नेता के रूप में उभरने में, देश के भावी प्रधानमंत्री बनने के सपने के बीच में एक बहुत बड़ी बाधा है। इसको कांग्रेस को भी समझना होगा, राहुल गांधी को भी समझना होगा। सच ये भी है कि राहुल गांधी को एक बचकाना है शख्सियत के रूप में, एक बचपना कर रहे नेता के रूप में, एक अपरिपक्व नेता के रूप में लोगों के बीच में उनकी ऐसी छवि बनाने के लिए सत्ताधारी दल, खासतौर पर भाजपा की आईटी सेल लगातार काम करती है। ऐसी छवि बनाने में वो चुनाव के समय खासतौर पर और ज़्यादा सक्रिय हो जाती है
और 2 चुनावों में इसका लाभ वो ले चुकी है। यहाँ पर बार बार फिर वही आज इस छोटी सी कड़ी में मैं कहना चाहूँगा कि काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ेगी। ना बार बार राहुल जी जो धमकी दे रहे हैं, कभी चुनाव आयोग को, कभी मोदी जी को सीधे अपने साथ भाषण या मुकाबला करने की बात कहते हैं, कभी संसद में इस प्रकार की बातें कह बैठते हैं कि जो एक गली के छाप नेता के मुंह से तो सहन की जा सकती है, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को शोभा नहीं देती। और ऐसी बातें कहलवाने के लिए उनको उकसाया जाता है, ख़ासतौर पर भाजपा के प्रखर वक्ताओं के द्वारा। इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन यदि वो उलझाना चाहते हैं और आप उलझ जाते हैं तो फिर आप राजनीति कैसे कर पाएंगे? आपकी राय जानना चाहूँगा। राहुल गांधी ने जिस प्रकार के प्रमाण दिए हैं, वोटर लिस्ट दिखाई, अपना पावर प्रेजेंटेशन दिया है, उसकी विश्वसनीयता, उसकी इस बात की ताकीद कि ये प्रमाण कितने सटीक हैं और इनका प्रभाव भारतीय लोकतंत्र पर कैसा पड़ेगा, आपकी राय में जरूर जानना चाहूँगा। क्योंकि लोकतंत्र में आपकी राय सबसे बड़ी राय होती है। सरकारें आप बनाते हैं, आप बिगाड़ते हैं। लोकतंत्र का सीधा सीधा सा एक ही मूल मंत्र है, एक ही सूत्र है, फॉर द पीपल बाय द पीपल, यानी लोगों की सरकार, या यू कैन से ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा, तभी लोकतंत्र सही मायने में सच्चा लोकतंत्र सिद्ध होता है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, SIR को लेकर के वहाँ गहमा गहमी है। तेजस्वी यादव बड़े ऊंची आवाज़ में वहाँ पर बातें कर रहे हैं, उनकी काट भी की जा रही है। एक तरफ तो हम बातें करते हैं कि वोटर लिस्ट में कमियां हैं, खामियां हैं, त्रुटियां हैं, और दूसरी ओर जब चुनाव आयोग इन कमियों को दूर करने की बात करता है तो हम उसको लेकर भी हंगामा करते हैं। ये केवल बिहार में नहीं हो रहा है, जब बंगाल में चुनाव होंगे तो वहाँ पर भी ये बात जरूर आएगी। ममता दीदी किसी से कम नहीं है, ममता दीदी बिल्कुल नहीं सीधी, राजनीति में ये कहा जाता है। चुनाव आयोग की कसौटी, चुनाव आयोग की बड़ी भारी परीक्षा है। परीक्षा है भारतीय मतदाताओं की, लोकतंत्र के प्रति उनकी निष्ठा की। तो इस परीक्षा में देखना है भारत कितना सफल सिद्ध होता है। जल्द ही आ रहा है 15 अगस्त, तिरंगा लहराएगा, राष्ट्रभक्ति के गीत गाए जाएंगे और हम एक नए वर्ष में प्रविष्ट हो जाएंगे और परिपक्व भारत होकर उभरेगा। उभरता भारत आगे तक जाए, आसमान छुए, नए क्षितिज, नए आयाम तलाशे और नए मानदंड स्थापित करें। यही दुआएं हैं मेरी चैनल तीर तर्कश की, मेरे प्यारे भारत के लिए। आपकी क्या राय है जरूर अवगत कराइए। YouTube पर जाकर चैनल तीर तर्कश खोलकर वहाँ पर कमेंट्स में अपनी बात जरूर 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 कहिएगा। आज बस इतना ही। होती है मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए चैनल तीर तर्कश।